Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू PQDOB रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पर। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो मार्च का महीना आ रहा है, मैजिकल मार्च, इस मार्च में आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो अपने करियर में। हाउ वुड बी योर करियर इन द मंथ ऑफ मार्च। आप अपने करियर में क्या कुछ लेकर आ रहे हो, यूनिवर्स क्या कुछ भेज रहे हैं आपके करियर में, ये सब कुछ देखेंगे हम। गाइडेंस भी निकालेंगे हम, एनर्जी चेक करेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज ये रीडिंग। आप लोगों को करना बस इतना है कि आपके जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है आपका, उस हिसाब से आपको ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है गाइज। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। जो भी टाइम स्टैम्प आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ हैं वो टाइम स्टैम्प आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको अपना जो रीडिंग है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू मेरे चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सी मार्च का जो महीना रहेगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा अपने करियर में। आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू सो मच डिवाइन। सबसे पहले हम यहाँ से आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे। आपके करियर में क्या एनर्जी आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ मार्च, वो हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, माय लास्ट शफल प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे व्यूअर्स। प्लीज गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। आज के महीने में करियर का क्या एनर्जी, करियर की एनर्जी। Door to Spirit, the Sun, beautiful. Angel of Strength. Bottom of the deck है Indecision. Guys, बहुत इंडिसीजन, बहुत इंडिसिसिवनेस के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप लोग एक स्ट्रेंथ, एक हिम्मत लेकर कहीं पर आगे बढ़ रहे हो। जहाँ पर भी इस मार्च के महीने में आप आगे बढ़ोगे या फिर कुछ न्यू शुरू करोगे, इसके ऊपर काफी सोच विचार आपने किया होगा। बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत दिनों से शायद ये प्लानिंग कर रहे हो, बहुत पहले से ये सोच विचार चालू हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, जॉब चेंज करना चाहिए, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में हो सकता है कि सब कुछ सही तो है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जाना है, थोड़ा सा चेंज करना है जॉब, या फिर बिजनेस में कुछ न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, या फिर कोई न्यू साइड बाय साइड कोई न्यू बिजनेस, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बिजनेस है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो साइड बाय साइड कुछ और बिजनेस मुझे शुरू करना है। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ भी नहीं करते थे, अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन दिमाग में ये सोचते थे कि मुझे शायद बिजनेस करना चाहिए, मुझे शायद एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए।
लेकिन सिर्फ सोच ही रहे थे, कुछ कदम नहीं ले रहे थे इनडिसिसिवनेस की वजह से। हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि होता है ना कभी कभार कि रिस्की तो नहीं हो जाएगा, पैसे लगाएंगे, डूब तो नहीं जाएगा, बहुत कुछ, ठीक है। या फिर जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू कुछ दिशा में जाने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर नंबर है 5, यू सी। चेंज का एक समय आप मार्च में अपने करियर में देखने वाले हो। यहाँ पर भी है 5, ब्यूटीफुल। चेंज करके कुछ न्यू, क्योंकि यहाँ पर है 1, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। यस, दिस इज मेकिंग सेंस नाउ, ठीक है। तो आई कैन सी दैट कुछ चेंज जॉब चेंज करना, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार लगा रहे थे कि क्या मुझे जॉब चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि ये रिस्की तो नहीं हो जाएगा, बाद में जाकर हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे कि जहाँ पर थे सही तो थे, बेकार में ही जॉब चेंज कर लिया, जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, कुछ कंप्लीटली न्यू दिशा आप चूज करने वाले हो। जैसे कि कुछ कोर्स आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि क्या मुझे वो न्यू कोर्स करना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली करियर डायरेक्शन चेंज करना क्या सही होगा, या फिर अब तक कुछ और कर रहे थे लेकिन मन ही मन में था कि मेरा पैशन कुछ और है तो मुझे कुछ और करना चाहिए। या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ और डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। या फिर जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे अब तक, जिस तरह से वे से आप प्रिपेयर कर रहे थे, वो वे आप चेंज करने वाले हो, जैसे कि एक शेड्यूल चेंज करने वाले हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या वो सही होगा, बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम्स बहुत करीब आ गए हैं, तो अभी हम एक न्यू तरह से शेड्यूल सेट करेंगे, न्यू तरह से पढ़ाई करेंगे, न्यू दिशा में जाएंगे तो रिस्की तो नहीं हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब तक आप एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब तक आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, अचानक से इस मंथ में ऐसा फील हो सकता है कि मुझे एक न्यू दिशा में जाना चाहिए, मुझे अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, या फिर नहीं करना है मुझे कुछ और सोचना चाहिए, मुझे कुछ भी जो भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो भी और गवर्नमेंट एग्जाम के जॉब के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी मुझे साइड बाय साइड प्रिपेयर करना है। लेकिन ये हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं आपके लिए, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि अगर हम हैंडल नहीं कर पाया तो, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो, ठीक है, ये सब कुछ सोच रहे थे और हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो मार्च के मंथ में वो जो भी कुछ चेंज करने के बारे में आप लोग सोच रहे थे, जो भी कुछ न्यू दिशा, न्यूनेस के बारे में आप सोच रहे थे, न्यू कदम के बारे में आप सोच रहे थे, न्यू इनिशिएटिव के बारे में आप सोच रहे थे, उसके लिए हिम्मत भी आ रही है एंड इनडिसिसिवनेस से निकल के आप कदम ले रहे हो, मतलब ले लिया आपने। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ मार्च के लिए फॉर यू गाइज, ठीक है, कि स्टेप ऑन करते हैं। बहुत डर लिया, बहुत इंडिसिसिव फील कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे तो वैसे भी अभी भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है, अभी भी हम स्टक फील कर रहे हैं, अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो आगे बढ़ के ही देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का ही एक प्रोसेस है, यूनिवर्स ही ये करेज आपको दे रही है, ये स्ट्रेंथ, ये हिम्मत आपको दे रही है, ताकि ये चीज़ जो आप न्यू करना चाहते हो, न्यूनेस की तरफ जाना चाहते हो, वो ताकि आप जाओ। क्यों? क्योंकि यस उसमें सक्सेस रखा हुआ है, यस उसमें एक पॉजिटिविटी रखी हुई है, यस उसमें एक यहाँ पर मुझे बहुत गोल्ड एंड ग्रीन कलर दिख रहा है, मुझे येलो एंड ग्रीन कलर दिख रहा है, विच टॉक्स अबाउट citrine crystal, which talks about green jade, green aventurine, ठीक है। तो मतलब मनी फ्लो एंड प्रॉस्पेरिटी भी उस दिशा में है, ऐसा मुझे दिख रहा है, नेम फेम उस दिशा में है। तो जो भी कुछ न्यू शुरू करना चाहते थे उसके लिए आप शुरू तो वैसे भी कर रहे हो, ठीक है, हाँ बोलू ना बोलू आप शुरू कर रहे हो, लेकिन ऐसा जरूर मैं कहूंगी कि गलत नहीं है वो कदम, ठीक है। जो भी कदम हिम्मत लेकर आप ले रहे हो मार्च मंथ पे, जो भी न्यू कदम, वो गलत नहीं है, ठीक है। बाकी यस ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लेना है, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने देना है, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं टैरो से और क्या आ रहा है आपके करियर के लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके करियर के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। ये मेजर एनर्जी
आपको देखने को मिलेगा। बाकी क्या और क्या मैसेजेस हैं फॉर योर करियर। ओके, एस ऑफ विंटर, अगेन अ न्यू बिगिनिंग का कार्ड है गाइस, ब्यूटिफुल। फाइव ऑफ समर, द एम्परर, वाओ, काफी अच्छी एनर्जी है। सेवन ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ समर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ ऑटम, अगेन फिनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो रही है गाइज, ब्यूटिफुल। यू नो, मैं मार्च मंथ में आप लोगों के लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो, ये सब कुछ देख ही रही हूँ, ठीक है। जो वाइज इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे मार्च मंथ में, जो कि मैं बोल रही थी, हो सकता है कि कोई न्यू बिजनेस आप करो या फिर जो भी इन्वेस्ट आप करो, सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है टाइम इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर बात हो रही एनर्जी इन्वेस्टमेंट की। जो भी इन्वेस्टमेंट आप मार्च मंथ में करने वाले हो, ठीक है, वहां से आपको आने वाले टाइम में रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं फील होने वाला है कि मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया और वो वेस्ट भी चला गया, हमको ये कदम नहीं लेना चाहिए था। ये कभी भी आगे जाके आपको फील नहीं होना, यू नो, यूनिवर्स कभी भी आपको ये फील नहीं होने देना चाहती, और नहीं फील होगा भी नहीं कभी आपको, ठीक है। एंड यस, ऑफ कोर्स, ये जो स्टेप आप लेने जा रहे हो, यहाँ पर भी है टेक स्टेप्स टू एंश्योर, ये जो स्टेप आप लेने जा रहे हो, दिस स्टेप विल एंश्योर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दिस स्टेप विल एंश्योर योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर करियर, विच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग गाइस, ठीक है। ऑफ कोर्स, ये जो न्यू बिगिनिंग आप चूज करो, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि आ रहा है तो आप चूज करो, नहीं, रैदर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये न्यू बिगिनिंग बहुत पहले से ही सोच लिया है आपने। आपकी जिंदगी में ये जो न्यू एक यू नो धमाका देना है खुद को, या फिर न्यू जो स्टेप, न्यू कुछ चेंजेस आपको करने हैं, न्यू कुछ जगह पर जाना है, न्यू कुछ शुरू करना है, ये, या फिर आप अगर स्टूडेंट भी हो, जो कि मैंने बताया, ठीक है, आपके शेड्यूल में न्यू कुछ वेज इंप्लीमेंट करना है, न्यू कोई यू नो, 1 मिनट गाइज, सो सॉरी गाइज, बहुत नॉइज आ रही थी तो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। तो जो कि मैं बोल रही थी, अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो ना, तो वहाँ पर भी कुछ न्यू वेज हो सकता है आप लोग इम्प्लीमेंट करो पढ़ाई करने के लिए, या फिर कोई न्यू इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ से चीज़ें और यू नो रैपिड होता हुआ दिखे, या फिर जो भी कुछ है, ओके, न्यू कुछ आप खुद को जो गिफ्ट दे रहे हो, उस न्यू इन्वेस्टमेंट से, उस न्यू चीज से मैं देख पा रही हूं कि आप यू नो स्टेबिलिटी तक जा रहे हो। आने वाले टाइम में आप खुद के लिए स्टेबिलिटी इंश्योर कर रहे हो इस न्यू चीज से। आपका ये जो न्यू कदम है मार्च में जो कि आप ले रहे हो करियर के लिए, ये बहुत सही कदम आप लोग ले रहे हो, बहुत सही आइडियाज यू नो इम्प्लीमेंट करो। जो भी आइडियाज आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, जो कि बहुत टाइम से शायद सोच लिया था या फिर कंफ्यूज थे कहीं ना कहीं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस महीने में कंफ्यूजन से बाहर निकल के जो आप जाने वाले हो, आप बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील करोगे खुद के ऊपर इस डिसीजन के लिए, क्योंकि यस, आप जा रहे हो into something which is more and more stable, more and more prosperous, more and more abundant, ठीक है। अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आपके करियर में, ठीक है, आपको सही तरीके से सक्सेस नहीं दिख रहा था, आपको फेलियर दिख रहा था, आपको यू नो रिजेक्शंस मिल रहे थे, ये जो भी कुछ हुआ था, ट्रस्ट करें कि ये हुआ ही था ताकि ये न्यू चीज आपको मिल सके, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि पास्ट को फॉरगिव करें, क्योंकि पास्ट में जो भी कुछ हो रहा था या फिर हुआ था, आप अगर पास्ट में हमेशा से ही अनएम्प्लॉयड थे, इस मंथ में नहीं रहोगे गाइज, ठीक है। इस मंथ में आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, या फिर जॉब भी हो सकता है कि आपको मिले, कुछ ना कुछ न्यू तो हो सकता है कि आप कदम बढ़ा रहे हो कुछ ना कुछ न्यू चीज की तरफ। तो वहां पर बिल्कुल भी यू नो ओवरथिंक नहीं करना है कि क्या मुझसे होगा, क्या यू नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑल, बिल्कुल भी फील नहीं करना है। चाहे कितने भी टाइम से आप अनएम्प्लॉयड क्यों ना रहो, इस महीने में खुद के ऊपर डाउट क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ये जो न्यू बिगिनिंग आ रहा है या फिर न्यू कदम जो आप ले रहे हो, ये आपको लेना ही था, क्योंकि ये जो एम्परर की जो एनर्जी है, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये आपको मिलना था,
ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं फील करूँ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है बट मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। ऐसा कभी कभार होता है ना कि आप किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है, हमेशा ही उस कंपनी में उसी डिपार्टमेंट में काम करते आए हो, लेकिन अचानक से बहुत टाइम से किसी और डिपार्टमेंट से, सेम कंपनी में किसी और डिपार्टमेंट से आपको एक ऑफर मिल रहा है टू जॉइन देयर डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसमें सैलरी भी ज़्यादा है, डेजिग्नेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर मिल रहा है, हायर डेजिग्नेशन मिल रहा है वहां पर। लेकिन आप सोच विचार इनडिसिसिवनेस में थे क्योंकि डिपार्टमेंट अलग था, डिपार्टमेंट अलग है तो होता है ना कि हमने तो एक अलग ही तरीके से काम किया है, अलग काम अब तक कर रहे थे इस कंपनी में, तो क्या मुझसे वो हो पाएगा, ये वो, ठीक है। ये सोच विचार से आप बाहर निकल के इस महीने में वो उस प्रमोशन ऑफर को, उस डिपार्टमेंटल वो जो भी ऑफर आ रहा है उसको ग्रैब करने वाले हो। और आपको बोला भी जा रहा है कि ग्रैब करो, पास्ट के बारे में या फिर जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में मत सोचो, न्यू जो भी कुछ आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करो एंड ग्रैब करो, ठीक है। आप बेसिकली जा ही रहे हो टुवर्ड्स मोर सिक्योरिटी, मोर स्टेबिलिटी, मोर फाइनेंशियल गेन, ठीक है। आप मार्च में बिजनेस करते हो, आप मार्च में जॉब करते हो, बहुत सारा वाला पैसा आप लोग देख रहे हो मार्च में। एंड जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी न्यू वेज, जो भी कुछ न्यू कोर्सेज आप करने जा रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एनर्जी की इन्वेस्टमेंट हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आप मार्च में कर रहे हो सही तरीके से करो गाइस, क्योंकि यस वो इन्वेस्टमेंट आगे चल के आपको एम्परर की एनर्जी में डालने वाला है। बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है, अगर बहुत टाइम से आप ये पढ़ाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मार्च के महीने में बहुत लोगों का ये जो गवर्नमेंट जॉब है वो लग रहा है। एंड अगर मार्च के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है, आने वाले टाइम में अगर किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई अप्रैल में एग्जाम है या फिर मई में एग्जाम है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मार्च मंथ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। क्यों? क्योंकि इस मार्च मंथ में जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, कैसे आप शेड्यूल बना रहे हो, क्या न्यूनेस आप अपने प्रिपरेशन में डाल रहे हो, ये सब कुछ काउंट हो रहा है। एंड ये सब कुछ आपको लेके जा रहा है टुवर्ड्स दिस स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स लीडरशिप, ठीक है। आपको ऐसा ही एक पोजीशन मिलने वाला है जहां पर आप स्टेबल हो रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, लीडरशिप, वो पोजीशन मिल रहा है, वो प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो इस मार्च में। तो जो भी कुछ न्यू कुछ है, ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ो गाइज। यहाँ पर कहा जा रहा है लिसन टू योर हार्ट, खुद को रोक के मत रखो, ठीक है। अगर जॉब चेंज करने की बात है तो चेंज करो, आपको स्टेबिलिटी दिखेगा। अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो तो वो करो, स्टेबिलिटी दिखेगा। हाँ, हालांकि बात ये भी है कि ऑफ कोर्स कुछ अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल में आपको कभी भी चैलेंजेस और फेस नहीं करना पड़ेगा। लाइफ है, चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मार्च में जो ये न्यू बिगिनिंग आप खुद को गिफ्ट कर रहे हो, जो न्यू कदम आप खुद को दे रहे हो, उससे आने वाले टाइम में एक स्टेबिलिटी आ रही है, उससे आने वाले टाइम में आपके करियर में एक फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। आप जैसे कि बहुत चैलेंजेस के बाद एक एक चेयर मिल रहा है आपको, समझ रहे हो आप, एक चेयर जैसे कि आपको मिल रहा है, जो चेयर को पाने के लिए आप बहुत सोच विचार कर रहे थे कि क्या मुझे कदम बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे ये होना चाहिए, ये बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। द मोमेंट इस मार्च में आप वो खुद को गिफ्ट करो, धीरे 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 दिखेगा कि एक्चुअली यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस, एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग योर सक्सेस, ठीक है। खुद को स्ट्रक्चर दो, खुद को लॉजिक दो, ऑर्गेनाइज बनो, और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन खुद को गिफ्ट करो एंड लिसन टू योर हार्ट, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। मार्च मंथ में यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट गाइज। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यहां से। लोगों की बात नहीं, दिल की बात सुने, ठीक है। अगर लोग आपको बोल रहे हैं कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, ये रिस्की हो जाएगा, जहां पर हो वहां पर थोड़ा सा रुक जाओ, ये करो, लेकिन आपको अंदर से फील हो रहा है कि नहीं मुझे ये करना है, तो इंडिसिसिव बिल्कुल भी मत फील करो। दिल की बात सुनो, बार बार ये कहा जा रहा है, दिल की बात सुनो। दिल जो दिशा दिखा रहा है उसके तरफ चलो, वहां पर ही आपको स्टेबिलिटी एंड सक्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चेंज
आप सोच रहे थे खुद को गिफ्ट किया जाए, कुछ न्यू गिफ्ट किया जाए, कुछ न्यू शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, करो वो इसी महीने से। इसी महीने से आप करोगे भी एंड आगे चल के सक्सेस भी देखोगे। राइज अप, यस, ऑनर योर इनर फोर्स। आपको अंदर से जो फोर्स महसूस हो रहा है ना कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये न्यू चीज करना है, या फिर न्यू तरीके से इस काम को करना है, न्यू तरीके से क्लाइंट्स को डील करना है, न्यू वेज से काम करना है, जो भी कुछ न्यू है, न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं, जो भी कुछ न्यू आप करना चाहते हो आप करो, स्टेप्स आप लो, इनिशिएटिव आप लो, आगे के स्टेप्स भगवान जी आपको दिखाएंगे। और मार्च महीना बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है। क्यों ऑस्पिशियस है गाइस? महाशिवरात्रि है मार्च को, है ना, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। और देखिए आपके लिए लॉर्ड शिवा, आपके लिए महादेव जी का कार्ड भी आ गया है, उनकी ऊर्जा है यहाँ पर, और वो बोल रहे हैं आपको कि डांस विद द यूनिवर्स। दिस इज योर टाइम गाइस कि ये जो न्यू, जो भी कुछ आप शुरू करना चाहते हो उसके लिए कदम लो, आगे के स्टेप्स आपको भगवान जी दिखाते जाएंगे। ब्यूटीफुल, आगे के स्टेप्स आपको भगवान जी दिखाते जाएंगे, कोई भी यहां पर रुकावटें आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, ये पहला कदम आपको मुबारक हो क्योंकि ले तो रहे हो पहला कदम भाई, डिसिसिव बन के। चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे। आप जो हेल्प आपके करियर के लिए मांग रहे हो, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा मार्च मंथ में। अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते थे और उसके लिए करेज नहीं मिल रहा था, वो करेज ही एक हेल्प की तरह आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ न्यू शुरू करना था और लोन नहीं मिल रहा था, तो इस मार्च में लोन मिल जाएगा और न्यू कुछ शुरू कर पाओगे, तो वो लोन ही हेल्प है। तो वो न्यू शुरू करने के लिए जो चाहिए हेल्प, ठीक है, वो स्ट्रेंथ के फॉर्म में हो सकता है, वो आइडियाज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है मार्च के महीने में। ब्यूटीफुल गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर जो कि मैंने बताया न्यू शेड्यूल, ठीक है, न्यू एकेडमी में एडमिशन, जो भी कुछ है वो ही आपका हेल्प रहेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या गिफ्ट आ रहा है और क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो मदर यूनिवर्स से। आपके करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। एनिमल्स, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ गाइज। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारा वाला स्ट्रेंथ आप लोग रिसीव करने वाले हो। आप खुद को पहचान ही नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे कदम लोगे ना, ऐसे ऐसे डिसीजंस लोगे मार्च में अपने करियर को लेकर। ठीक है, आप खुद को ही काफी ज्यादा अनजान लगोगे। ठीक है, कि कल तक तो मैं डरता था, आज देखो क्या कैसे हम करियर को हैंडल कर रहे हैं। और भी देखते हैं, आपके एनिमल स्पिरिट से बहुत ज़्यादा पावर आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा करेज आपको आपके एनिमल स्पिरिट से मिल रहा है। नहीं, और भी देखते हैं क्या हो रहा है। फाइंडिंग, यस यस यस, वो आंसर, वो चीज़ जो आप ढूंढ रहे थे अब तक अपने करियर में, वो कहीं ना कहीं उसका हो सकता है कि आप ऐसा एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ। होता है ना कि मुझे एम्प्लॉयड बनना है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस। तो उस इनडिसिसिवनेस से आप बाहर निकल के एक चीज चूज करो कि नहीं भाई मुझे बिजनेस करना है, और उसके लिए कदम बढ़ा रहे हो। नहीं भाई मुझे जॉब करना है, उसके लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो, एक कदम बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जो चीज आप ढूंढ रहे थे, जो आंसर आप ढूंढ रहे थे करियर को लेकर, वो आंसर आपको मिल भी रहा है एंड आप कदम भी ले रहे हो अंदर से, इनर फोर्स से, जैसे कि आपको वो आंसर मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, अगेन चेंज का कार्ड है, एक चेंज आ रहा है आपके करियर में, और ये चेंज बहुत ब्यूटीफुल एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। कुछ तो एक चेंज है जो आप खुद को गिफ्ट कर रहे हो। आपके फाइनेंशियल एरिया में, आपके करियर एरिया में एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज यू आर वेलकमिंग इन द मंथ ऑफ मार्च गाइज। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको काफ़ी
अच्छा लगेगा। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड आप शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन लेट्स सी आपके लिए आज यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है आपके करियर के लिए। मार्च मंथ में आप लोग अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो, आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, आपके करियर की एनर्जी क्या रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। देखते हैं। ओ वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एप्रिसिएशन, अरे वाह क्या बात है। एंजल ऑफ बैलेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। समझ गई मैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, मैं उनके लिए पहले बता दूं, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखेंगे अपने वर्क प्लेस में, ठीक है। आपके को वर्कर्स आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार इन द सेंस ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, आपके हायर ऑफिशियल्स आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, ये आपको दूसरों से सुनने को मिलेगा। आपको तो पता ही है, दूसरों से भी आपको सुनने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग आपके हायर ऑफिशियल्स, आपके बॉस, आपके लीडर्स ऐसे बोल सकते हैं कि इस तरह से अगर आप काम करते गए तो वो दिन दूर नहीं है कि आप बहुत जल्द इस पोजीशन में चले जाओ, प्रमोशन या फिर सैलरी रेज हो जाएगा आपका। तो यहाँ इतना एक ये जो बात है ये बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड की तरह आ रहा है आपके लिए, एप्रिसिएशन की तरह आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, सुनने में बहुत अच्छा भी लगेगा। मैं देख पा रही हूँ बहुत हाईलाइटेड रहोगे गाइज आप लोग अपने वर्क प्लेस में इन द मंथ ऑफ मार्च, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो लोग अपनी जॉब में फिलहाल अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी जॉब में ऑलरेडी जॉब में हो लेकिन उस जॉब में आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऑलरेडी ट्रैप्ड फील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जितना मिलना था इस जॉब से मुझे मिल गया है, अभी मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर मेरे जो टैलेंट्स हैं, मेरे जो ग्रोथ है, ना ही वो ग्रोथ हो रहा है, मेरे टैलेंट्स को सही तरीके से एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मेरे टैलेंट्स को मेरे क्रिएटिविटी को सही तरीके से दिशा नहीं मिल रही है, ओके। तो इस मार्च में आप लोग क्या करोगे, बीइंग ऑनेस्ट सेकेंड वीक से मैं देख पा रही हूँ, मार्च के सेकेंड वीक से शायद आप जॉब सर्च करोगे, ठीक है, ओके। जो लोग अभी तक जॉब सर्च नहीं कर रहे हो तो वो लोग जॉब सर्च करोगे। मार्च के एंड में कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है, ठीक है। एक अच्छा खासा, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वहां से कोई एक जॉब ऑफर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहे हो, मैं बता दूं मार्च के थर्ड वीक के अंदर आपको जॉब ऑफर मिल जाएंगे, ठीक है। कोई एक जॉब ऑफर है जो कि वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक अच्छा खासा 2-3 मिलेंगे लेकिन वहां से आप ही चूज कर लोगे एक अच्छा खासा जॉब ऑफर, ओके। नेक्स्ट चीज मैं देख पा रही हूं आप लोगों के लिए कि फिनेंशियल फ्लो काफी रहेगा, ओके। फिनेंसेस काफी रहेगा इन द सेंस सेटिस्फाइंग रहेगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही हद से ज्यादा आप इनकम करो, ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन जितना रहेगा आप सेटिस्फाइंग रहोगे, ओके।
एंड अगेन आप खुद के लिए प्रोवाइडर बनोगे, दूसरों के लिए भी प्रोवाइडर बन सकते हो, इतना रहेगा। बट अगेन आपको बोला जा रहा है आप कैसे फिनेंसेस को हैंडल करते हो इस मंथ में, थोड़ा सा वो देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिनेंसेस को लेकर इम्बैलेंस थोड़ा सा आपके साइड से हो सकता है। ठीक है, आप जस्ट बिकॉज फिनेंसेस को बहुत देखोगे इस मंथ में तो खर्चा भी थोड़ा सा ज्यादा ही कर सकते हो आप लोग, ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर ऐसे कोई फील्ड में काम करते हैं जहां पर नेम फेम की बात हो गाइस, ठीक है, मैं बता दूं लोग आपको पहचानेंगे, आप लोगों की तरफ आप छा रहे हो लोगों के बीच में, ये आपको दिखेगा। लोग आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। अगेन मैं बता दूं डोंट रश, ठीक है, चीजें रश नहीं होगी, जितना इस मंथ में मिलेगा काफी होगा, लेकिन क्या पता है आप एक अलग एक्सपेक्टेशन में बैठे रहोगे। ठीक है, और इस एक्सपेक्टेशन के कारण जो अच्छा कुछ हो रहा है बाहर उस पर आपकी ध्यान नहीं जाने वाली है और आप करने वाले हो ओवर थिंकिंग। तो इस ओवर थिंकिंग से बचो, ये अनग्रेटफुल एटीट्यूड हो रहा है क्योंकि बाहर की एनर्जी अच्छी है, बट हाँ चीजें ऐसी हैं कि चीजें आगे तो बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा स्लोली। जितना आप सोच रहे हो, जितना रश, जितना फास्ट आप सोच रहे हो उतना फास्ट शायद नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है लेकिन स्टेबल है। ओके, जो भी मिलेगा आपको स्टेबल मिलेगा। हो सकता है कि जितना मिला आपको उतना सेटिस्फाइंग तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हो, मैं समझा पा रही हूँ। फिनेंसेस मिलेंगे आपको, ठीक है, फिनेंसेस को लेकर चिंता तो नहीं होना चाहिए, जितना मिलेगा चिंता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन आप कुछ ज्यादा ही हाई आपने रखा है। ओके, तो थोड़ा सा मार्च के महीने में आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के साथ कनेक्ट करवाओ। ओके, ताकि आप लोग ग्रैटिट्यूड फील कर सको। ठीक है, कि आप अपने वर्क प्लेस में अप्रिशिएटेड हो रहे हो, आप अपने बिजनेस में अप्रिशिएटेड हो रहे हो, आपके जो जितना भी फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है वो काफी है आपके लिए, ताकि ये फील करो, रियलिटी को देख पाओ और रिकॉग्नाइज कर पाओ कि इस मंथ में आप ब्लेस्ड हो। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में कुछ ऐसा ही बनाया हुआ है कि मेरे साथ एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा है कि मार्च मंथ में जो भी कुछ होगा ना, बाहरी दुनिया में काफी अच्छा कुछ मैं ब्लेसिंग्स देख पा रही हूँ आपके करियर के लिए, लेकिन आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग एंड स्टक फीलिंग बना के रखोगे कि चीजें तो मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, मुझे तो और भी लगा था कि इस मंथ में कुछ और भी जादू होगा, कुछ और भी मैजिक होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत स्लो जा रहा है, चीजें आगे हाँ बढ़ तो रहा है लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना नहीं। तो वहां पर थोड़ा सा आपको आपके एक्सपेक्टेशंस पे काम करनी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ चीजें आगे बढ़ रही हैं, हालांकि स्लो हो सकती हैं लेकिन चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर किसी किसी का सैलरी हाइक भी हो सकता है या फिर बोनस इंसेंटिव भी मिल सकता है, लेकिन शायद जितना आपने सोचा है उतना नहीं मिलेगा, तो वहां पर थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। ओके, आपकी एनर्जी में वो चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद चीजें नहीं होगी, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बहुत हाई रखा है इस मंथ में, थोड़ा सा उसको देख लो आप लोग। ठीक है, बाकी काफी ज्यादा आपके करियर जैसे कि आपको वापस दे रहा है, स्लो होगा लेकिन स्टेबल होगा। ओके, चलिए और भी देखते हैं और क्या आ रहा है, टैरो से देखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कोई पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, उसका कोई ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है तो पढ़ाई कम कर रहे हो, ये भी नहीं करनी है। ओके, पढ़ाई करते करते अगर साइड बाय साइड कोई जॉब कर भी रहे हो तो मैं बता दूं बैलेंस सही से मेंटेन हो रहा है या नहीं मार्च मंथ में वो देखो। हो सकता है कि जस्ट बिकॉज वहां से पैसे मिल रहे हैं आपको, जितना भी मिल रहा होगा वहां से पैसे मिल रहे हैं तो आप पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो या फिर ध्यान दे ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, असाइनमेंट्स एंड ऑल ये सब कुछ इतना आ रहा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा बैलेंस देखना है। अगर किसी का यहाँ पर कुछ ऐसी बात है
कि जॉब नहीं मिल रहा था इसीलिए शादी नहीं हो पा रही थी, या फिर आपके पर्सन जो भी हैं, ठीक है, उनको इंतज़ार करना पड़ रहा था क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ अगर है किसी का, इस मार्च में आपको कुछ तो मिल जाएगा। हो सकता है, अगेन मैं बता दूं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना शायद नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर आपके पास आ रहा है। अभी आप देख लो कि एक्सपेक्टेशन, जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि 50,000 का जॉब मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर एक ऐसा जॉब मिल रहा है जहां पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं 25,000, और अभी फिलहाल आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है जो मिल रहा है उसको ग्रैब करें। ओके, रिजिड होकर कि नहीं मुझे तो 50,000 चाहिए था, मुझे 50,000 ही चाहिए, ठीक है, मुझे पता है कि मैं इतना अर्न कर सकता हूं तो मुझे तो वही चाहिए, ये रिजिडिटी इस मंथ में नहीं चलेगा। ये रिजिडिटी आप दिखाओगे ना तो अल्टीमेटली आप ये स्टक ही फील करोगे, अल्टीमेटली किस्मत को कोसोगे, अल्टीमेटली भगवान के ऊपर आप बहुत ज्यादा दोष डालोगे कि भगवान ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। हालांकि आ रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन की तरह तो नहीं होगा, लेकिन जितना आ रहा है उतना आपके लिए सही है। आपको बोला जा रहा है कि वो चीज ग्रैब करे और आगे बढ़े। आगे आपको धीरे धीरे दिखेगा कि चीजें आपके आप धीरे धीरे ही सही सक्सेस तक जा रहे हो। तो रिजिड होकर, बहुत ज्यादा चूजी होकर चीजों को मत गवाओ। ओके, अगर ऐसी बात है कि शादी नहीं हो पा रही थी तो इस मंथ में जॉब ऑफर तो मिल जाएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप ग्रैब कर रहे हो या नहीं। ग्रैब करोगे तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली में या फिर आपके पार्टनर के फैमिली में अगर कुछ इश्यूज थे आपके अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो भी धीरे धीरे दूर होता हुआ आपको इस मंथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी का कोई इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर यहाँ पर किसी का है, स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है, स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, फाइन। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे तो लगा था कि इस मंथ में मेरे फॉलोअर्स 1000 हो जाएंगे, तो इस मंथ में बस 500 ही हुआ है, तो क्यों हो रहा है भगवान, ऐसा क्यों, आप मायूस हो रहे हो, ये नहीं करना है। एटलीस्ट 500 तो हुआ है, ठीक है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। स्लो होगा लेकिन स्टेबल होगा, ओके, अंडरस्टैंड दैट, यस। सी, न्यूज कुछ ना कुछ तो आपको इस मंथ में जरूर मिल रहा है, वो सैलरी हाइक हो, ठीक है, वो एप्रिसिएशन, कोई रिवॉर्ड हो, कोई बोनस हो, या फिर कोई जॉब ऑफर हो, जो लोग जॉब ऑफर के लिए बैठे हुए हो, ठीक है, ढूंढ रहे हो कोई जॉब, वो जॉब ऑफर हो सकता है, सब्सक्राइबर हो सकता है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो सकते हैं, जो भी है, नेम, फेम, ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, क्लाइंट्स को डील करना, जो भी हो सकता है, होगा तो जरूर, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो शायद उतना नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन पे वर्क ऑन करो आप लोग, ठीक है। अगेन विद दिस कार्ड मैं यही देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हो या फिर ऑलरेडी किसी वर्क प्लेस में हो, आपको आपके कलीग्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। कोई ऑफिस पार्टी में जा सकते हो या फिर कलीग्स कोई फैमिली पार्टी में आप जा सकते हो इस मंथ में, ठीक है। कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जिससे आप सेलिब्रेट कर सको, लेकिन अगर उस चीज को सेलिब्रेशन की तरह लो तभी, अगर एक्सपेक्टेशन की वजह से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए तो फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि चीजें मूव नहीं कर रही हैं, चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ओके, ये हो सकता है। न्यू जिनको जॉब मिल रहा है, अगर एट ऑल आप ग्रैब करते हो, मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूँ कि एट ऑल आप करते हो, एट ऑल आप करते हो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा हैं, आपकी रिजिडिटी कहीं ना कहीं ज्यादा हो रखा है कि ऐसा होता है ना कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, वो जॉब मेरे लिए नहीं है, वो नहीं हो सकता, इतने सैलरी में हम नहीं काम करेंगे, उतने सैलरी में हम नहीं काम करेंगे, लेकिन आप अनएम्प्लॉयड हो, अभी बिल्कुल ही आप कमा नहीं रहे हो, तो जो मिल रहा है भगवान से उसको प्रसाद समझ के आप ले लो। लेकिन अगर ये नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको स्टक फील होगी, आपको नेगेटिव फील होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो एट ऑल, अगर आप ग्रैब करते हो तो न्यू जॉब में जा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, वहां पर जाकर न्यू कलीग्स, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, ठीक है, वर्क प्लेस काफी अच्छा रहेगा, ओके। रिलीज का कार्ड, सी वही चीज है कि आपको क्या बोला जा रहा है,
ओके, एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। आपको आपके थिंकिंग प्रोसेस पे यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है गाइज, ठीक है। आपको आपके थिंकिंग प्रोसेस पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं चीजें हो तो रही हैं, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के कारण आप वो चीजें देख नहीं पा रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। आपके थॉट प्रोसेस को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, तो ही जाकर आप अपॉर्चुनिटीज को देख पाओगे। स्लो है, शायद अपॉर्चुनिटी छोटा है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटी की तरह रिस्पेक्ट करना सीखोगे, ठीक है। यहां पर अगर कोई है, जो कि मैं बोल रही थी कि कहीं पर ऑलरेडी ट्रैप फील कर रहे हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो या फिर न्यू जॉब की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, आपको बोला जा रहा है उस तरह से ही कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। ओके, सो डू नॉट वरी, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन। आपको एक से ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो कि मिलने वाला है इस मंथ में, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपका दिल कहे, थोड़ा सा बैड समझ के सोचना है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है। उसके बाद जो भी आप चूज करते हो, जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, उसके लिए हाँ है, ठीक है। अगर इस मंथ में आप लोग ऐसा फील करते हो कि सपोज आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोग इस मंथ में ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब करनी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, उसके लिए भी हाँ है, उसके लिए भी सक्सेस रखा हुआ है, लेकिन सक्सेस को पहचानना है, समझ रहे हो। यहाँ पर कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी अब्रॉड में रहते हैं, ठीक है। इस मंथ में काफी अच्छा कुछ होगा तो जरूर होगा, लेकिन जितना आपने सोच के रखा है शायद उतना वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा अलग वे में होगा, कम होगा, स्लो होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी के लिए मैं बता दूं, आप अगर बाहर कहीं पर जाना चाहते हो, अब्रॉड कहीं पर जाना चाहते हो, और किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, या फिर एक नहीं 2-3 यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो आपने कर लिया, लेकिन वहां से एक ही यूनिवर्सिटी का बहुत मन है कि वो मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी है, बस उसमें हो जाए। तो इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी से कॉल ना आए आपको, लेकिन और जो 2 यूनिवर्सिटीज है उसमें से आपको सिलेक्शन कॉल मिल जाए, या फिर कोई लेटर मिल जाए, कोई मेल मिल जाए, तो वहां पर थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील करना। ये नहीं फील करना है कि अरे उस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हुआ, भगवान ऐसा ही करते हैं हमारे साथ, ये नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट बाहर तो जा रहे हो, इसके लिए सेलिब्रेट करो। एटलीस्ट 2 और जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से एक से तो कॉल मिला है, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेशन की एनर्जी है वो फील करो, ठीक है। चलो और भी देखते हैं क्या आ रहा है। अगेन आपके मनी इश्यूज जो आप फेस कर रहे थे इस मंथ में, वो ताकि रिलीज हो सके उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज भेजा जाएगा। अगेन बार बार ये मैसेज यूनिवर्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम होंगे, ठीक है, क्योंकि आई ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। मनी फ्लो आपको दिखेगा, जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, मनी फ्लो आप लोग देखोगे, लेकिन मनी को कैसे हैंडल कर रहे हो उसके ऊपर आने वाले टाइम में आप मनी प्रॉब्लम फेस करोगे या नहीं वो डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो मनी फ्लो को थोड़ा सा कंट्रोल करके, बैलेंस करके आपको हैंडल करना है। ऑफ कोर्स स्पेंडिंग करो, ऑफ कोर्स खर्चा करो, लेकिन इतना नहीं कि बाद में जाकर दिक्कत हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि आप लोगों को पता होगा। 5 ट्रेडिशनल कार्ड में 5 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। और पॉजिटिविटी में जो रखा हुआ है 2 जो कप है, मैं देखती हूं अगर मुझे वो मिलता है आप लोगों के लिए ट्रेडिशनल टैरो में, ठीक है, तो मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि 5 ऑफ कप्स की एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कहा जाता है कि नेगेटिविटी जो पास्ट में हुआ था, ठीक है, पास्ट में आपके लिए चीजें काम नहीं कर रही थी, पास्ट में सब कुछ बिखर गया था, या फिर आपके साथ बुरा हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था वो पास्ट में हो गया है। या फिर अभी भी आप थोड़े से अपने एक्सपेक्टेशंस को देखो, क्या आप पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, इसको देखो, ठीक है। ये जो भी कुछ है ना, ये थोड़ा सा इन एनर्जीज को आपको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन बार बार यही आ रही है। दिस इज द कार्ड गाइस,
ठीक है, बार बार यही आ रही हैं कि चीजें तो आपको मिलेगा लेकिन उस पर नजर ही नहीं रहेगा आपका। ठीक है, आपकी नजर ऐसी जगह पर रहेगी, मतलब एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा हाई कर रहे हो, ठीक है, भगवान दे भी रहे हैं तो भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो भी जैसे कि लग रहा है कि अरे ये क्या है, इतना क्यों, इससे तो ज्यादा ही मैं डिजर्व करता हूँ या फिर ज्यादा ही मुझे मिलना चाहिए था। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, इससे थोड़ा सा बचना है। ओके, मार्च मंथ में इस एटीट्यूड से थोड़ा सा बचना है, नहीं तो चीजें मिलेंगे भी, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे और गवा दोगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सी, आपके डेट्स, यहाँ पर किसी किसी के डेट्स हो सकते हैं, अगर डेट्स हैं तो वो ताकि रीपे हो जाए उसके लिए आपको फिनेंशियल गेन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक गुड कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है मार्च मंथ से आपके करियर के लिए। एक न्यू साइकिल, सी वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है आपके करियर में मार्च मंथ से। लेकिन वो साइकिल जब शुरू होगा ना, जो कि मार्च मंथ से शुरू होने वाला है, थोड़ा सा स्लो लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कम से शुरू होगा लेकिन आगे चल के बहुत मिलेगा आपको, अगर वो कम चीजें आप रिसीव करके थैंक यू बोलोगे तो, ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो। अगर ज्यादा आपने वो उस एनर्जी में आप आ गए कि नहीं ये क्या है, ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, ठीक है, रिजिड हो गए, तो आप गवा दोगे ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को। एंड जो गुड आपके पास आ रहा था उसको आप खुद ठुकरा दोगे। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आना है। एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, अगेन मनी फ्लो आप देखोगे, फिर से वही एनर्जी है कि देखोगे तो जरूर लेकिन शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। ऐसी एनर्जी में रहोगे जहां पर आपको फील होगा कि अरे क्या ही, इतना क्यों, इससे तो ज्यादा ही मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस पर काम करो मार्च मंथ में। बाकी मार्च मंथ में आप लोगों के लिए गाइज अच्छी एनर्जी तो है। ठीक है, काफी अच्छी एनर्जी है, लेकिन वही है कि शायद आप जितना सोच रहे हो उतना नहीं होगा, तो आप अपनी सोच को थोड़ा सा देख लो। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो आप। You have learned from experience, more inner study is now required. See, this is what I was talking about. ठीक है, कि आपको इनर स्टडी मतलब आपकी इनर सेल्फ को थोड़ा सा भी झांक के देखना है। ठीक है, आपको प्रोग्रेस जो देखना था बाहरी दुनिया, बाहरी वर्ल्ड में, वो भगवान कर रहे हैं। भगवान आपको कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई ना कोई चांस, कुछ ना कुछ तो आपके बाहरी दुनिया में मिल रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपको अभी वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इनर स्टडी की जरूरत है। उससे ही सिर्फ प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो चीज आपको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा प्रोग्रेस के लिए, जो कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो इस मार्च मंथ में। ऐसा हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर कि आपके एक्सपेक्टेशंस आपने कुछ ऐसा ही सेट करके रखा है, ठीक है, कि आप जीरो से शुरू करना ही नहीं चाहते। जैसे कि ओके, हमेशा याद रखो कि आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन फिर से आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है लाइफ में कि आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़े। तो जीरो से शुरू करने से डरिएगा मत कभी भी। ओके, अगर भगवान चाहते हैं कि आप जीरो से शुरू करो तो करो, जीरो से शुरू करोगे तो ही जाकर 10 तक पहुंचोगे। शुरू तो करना है ना कहीं से। ठीक है, और अगर भगवान दे रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत एक्सपीरियंस पास्ट में गेन किया है। ओके, पास्ट में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, इसी वजह से आपको ये जॉब तो नहीं आप कर सकते, कुछ और ही करना है आपको। अगर ये आपको लगता है तो उस पर काम करो। ठीक है, क्योंकि अगर भगवान अभी दे रहे हैं तो यही आपके लिए करेंटली, इसी में से आपको सक्सेस मिल पाएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो। योर कमिटमेंट हैज बिन रिकॉग्नाइज। ठीक है, आपके कमिटमेंट की परीक्षा यहाँ पर भगवान जी ले रहे हैं। ठीक है, आप बहुत लव्ड हो, अनकंडीशनली डिवोटेड रहो, एंड थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ पर काम करो। ठीक है, अपने एक्सपेक्टेशंस पर काम करो, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। Become a peace ambassador. Okay. Soul satisfaction. ठीक है, आप थोड़ा सा मेडिटेट करो गाइज इस मंथ में। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूं क्या हो रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको, लेकिन कुछ भी, जैसे कि भगवान कितना भी कुछ क्यों ना कर दे, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं भगवान इस महीने। ऐसा एक एनर्जी, ऐसी एक ऊर्जा मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, आपके लिए
तो थोड़ा सा आप इसको देख लो। ओके, थोड़ा सा इनर वर्क करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो। इनर वर्क से मेरा मतलब ये है कि आप मेडिटेट करो, मेडिटेट करोगे तो इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। ठीक है, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हो और मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर मैं कहूँगी गाइडेड मेडिटेशन करो गाइस। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस एनहांस करने के लिए, अवेयरनेस एनहांस करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन जो यूट्यूब में मिलता है ना, वो करो आप लोग। ओके, ये कार्ड एम्पावरमेंट से, इस एम्पावरमेंट देने के लिए जितना देना चाहिए इस मंथ में वो भगवान जरूर देंगे ताकि आप एम्पावर हो सको, लेकिन वो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पा रहे हो। उसके लिए आपको लग रहा है कि नहीं ये क्या हो रहा है, इससे तो ज्यादा मिलना चाहिए था मुझे। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ब्यूटिफुल गाइज, इस महीने में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही मिल रहा है गाइज, ट्रस्ट मी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ओके, रिजिड मत हो मैनिफेस्टेशन को लेकर। ओके, आपको चाहिए सपोज, जो कि मैंने कहा एक एग्जांपल देकर, आपको विदेश में जाना है, पढ़ना है, वहां पर सेटल होना है, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से कॉल मिल रहा है, वहां पर भी आप रिजिड हो रहे हो कि नहीं ये यूनिवर्सिटी की, मुझे तो वहां से चाहिए था, ये नहीं करना है। ठीक है, या फिर आपको चाहिए यूट्यूब में सक्सेस, सब्सक्राइबर्स, तो वो मिल रहे हैं। हालांकि आपको 100 चाहिए थे, इस मंथ में शायद आपको 70 सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम, उसके लिए ही ग्रेटिट्यूड शो करो। हो रहा है, जो आप मांग रहे थे वही हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के प्रॉब्लम आपके अंदर है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। ये कार्ड विल पावर, यस, ठीक है, ये भी आपके अंदर गिफ्ट की तरह आ रहा है फॉर योर करियर इन द मंथ ऑफ मार्च। योर विल पावर इज एवरीथिंग। ठीक है, आप के मोटिवेशन, ओके, आपके विल पावर आपको आपके करियर के सक्सेस मैनिफेस्टेशन तक लेके जा सकता है। सो रिमेंबर दैट। बाकी भगवान को जो करना है वो करेंगे, आपको थोड़ा सा अपने विल पावर, अपने एक्सपेक्टेशंस, इनर स्टडी आपको करना है, आपकी इनर सेल्फ को लेकर थोड़ा सा आपको बैठना है अगर आपको करियर में प्रोग्रेस चाहिए तो। ठीक है, इतना ही आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।